गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का ये प्रेडिक्शन है ग्रह मंडल के सबसे बड़े ग्रह, ज्ञान के दाता गुरु ग्रह का प्रेडिक्शन आप समझ ही गए होंगे। ज्ञान के दाता ग्रह गुरु अभी जो मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं, मिथुन राशि में, ये ट्रांजिट करने वाले हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। 12 अगस्त 2025 को सुबह 5:22 को, यानी कि इंडिया में तारीख हो जाएगी 13 अगस्त 2025 को सुबह 5:22 को गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में मिथुन राशि में भ्रमण शुरू करेंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं, नक्षत्र प्रेडिक्शन मिथुन का तीसरा और कर्क का चौथा, ये दोनों चरण वर्गोत्तमी होते हैं। यहाँ से निकलने वाले तमाम ग्रह वर्गोत्तमी हो जाते हैं। वर्गोत्तमी होते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये उच्च के जैसा फल देते हैं। वैसे तो कर्क में गुरु उच्च के ही माने जाते हैं, लेकिन उच्च के ग्रह हमेशा शुभ फल देते हैं, सबको ऐसा नहीं है। और नीच के ग्रह भी सबको हमेशा खराब फल देते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो कैसा है ये आपको प्रेडिक्शन लास्ट तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी राशि से और आपके सूर्य नक्षत्र से, आपके चंद्र नक्षत्र से, आपके लगन से ये नक्षत्र कौन सा चलने वाला है, विस्तार से डिटेल में जानेंगे आज के इस प्रेडिक्शन में। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं। गुरु इन पुनर्वसु 12 अगस्त 2025 से लेकर 18 जून 2026, एक साल के अंदर 2 महीना कम, यानी कि 10 महीना गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में चलेंगे। मिथुन, कर्क, मिथुन, ऐसे ये ट्रांजिट होने वाली है। अभी गुरु मिथुन पुनर्वसु में स्टार्ट करेंगे 12 अगस्त को, और गुरु जो है ये 16 अक्टूबर को कर्क राशि में भ्रमण करेंगे। 16 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक गुरु कर्क पुनर्वसु में रहेंगे, और फिर 5 दिसंबर से लेकर 1 जून तक मिथुन में रहेंगे, और फिर 1 जून से 1 सेकेंड कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जो 18 जून तक होंगे। तो ये 10 महीने का पीरियड मिथुन और कर्क का गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र क्या परिणाम लेकर आए हैं, जानते हैं राशि से और नक्षत्र से। श्री गणेश ऑल डियर फ्रेंड, आप सबकी कुशलता चाहते हैं। आप जहां भी रहो खुश रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु ये शब्द जो है यही आपको एक डिफाइन कर देता है, इसकी डेफिनेशन दे देता है। पुनर्वसु माने फिर से बसना। तो इस नक्षत्र की ट्रांजिट के अंदर आपको बहुत से लोगों का स्थलांतर, यानी कि पुनर्वसन, जैसे फिर से बसना। यदि समझो कि एक्स फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो घर है ये रीडेवलपमेंट में जा रहा है। एक्स फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कुछ जॉब में बदली हो गई है। यदि आपको कुछ, आपके जहाँ पर रहते हो आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, आपको माइग्रेट करना पड़ता है, या कोई भी ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपको अपना प्लेस चेंज करना पड़ता है रहने का, बिजनेस का, तो ये सब पुनर्वसु नक्षत्र के अंडर में आपको देखने को मिल सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस आने वाला है, ये मंगल के 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। ये जातक सबसे ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करेंगे। और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल नक्षत्र है किसके लिए? राहु के 3 नक्षत्र, स्वाति, शतभिषा और विशाखा। ये जातकों को इसका एक्सेलेंट फल मिलने वाला है। तो जानते हैं राशि से और नक्षत्र से। पुनर्वसु नक्षत्र में मांजर योनि के अंदर देवगण आद्य नाड़ी लोगों के पेट में वायु प्रकोप बढ़ाने वाले बनेंगे। और इस नक्षत्र में ऐसे तो गुरु बहुत माइल्ड है, नॉलेजेबल हैं, गुरु का खुद का नक्षत्र है, अशुभ नहीं करेंगे, शुभ करेंगे।
लेकिन द वे ऑफ जो इसका चरण जो होगा, प्रथम चरण जो है इसमें एग्रेसिव में, प्रथम चरण में तो आएंगे ही नहीं क्योंकि पुनर्वसु का तीसरा और चौथा चरण ही रहेगा। तो पुनर्वसु का प्रथम और द्वितीय चरण जो है वो थोड़ा एग्रेसिव रहेगा मिथुन के अंदर जो, लेकिन तीसरा चौथा चरण बहुत लंबा चलने वाला है। मिथुन कर्क कैसे, तो इसमें ये गुरु वर्गोत्तम में रहेंगे, उसमें ये ज़्यादा अशुभ फल नहीं देंगे और पुनर्वसन का भी कार्य होगा तो ये एक सुखद परिणाम देने वाला होगा। कुछ नया रीइस्टेब्लिशमेंट होगा, कुछ नया स्थापन होगा, तो वो सबके कल्याण के लिए, भले के लिए होगा। गुरु ग्रह का पुनर्वसु नक्षत्र में भ्रमण राशि मेष के लिए जानते हैं तीसरे और चौथे स्थान में होने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं आपको भी जो अपना घर चेंज करना पड़ सकता है, आपको जॉब में भी कुछ चेंज आ सकता है। और अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए ये वध नक्षत्र है, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर या तो मकान को लेकर, वाहन को लेकर आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। भरणी नक्षत्र के लिए यही नक्षत्र साधक है, तो आपको माता से, प्रॉपर्टी से बेनिफिट मिलने वाला है। और कृतिका के लिए, मेष कृतिका का जो प्रथम चरण है ये मेष राशि में है, तो आपके लिए गुरु ऑपोजिशन वाले नक्षत्र में है, तो माता के साथ ऑपोजिशन हो सकता है, पारिवारिक या तो प्रॉपर्टी मैटर में आपका कुछ डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो यही डिफरेंस है नक्षत्र बेस्ड एस्ट्रोलॉजी का कि आपका नक्षत्र और गोचर ट्रांजिट का नक्षत्र बदलने के कारण फल बदल जाते हैं। तो वृष राशि के लिए बात करें तो गुरु का जो भ्रमण है वो सेकंड और थर्ड हाउस में होने वाला है, जो कि आपकी साहसिकता बढ़ाने वाले हैं, डेयरिंग पावर आपका बढ़ाने वाले हैं और पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका भारी ऑपोजिशन वाला होने वाला है। यदि आप यू आर बॉर्न इन वृषभ कृतिका, वृषभ रोहिणी के लिए इसका फल ठीक होगा, क्षेम तारा है। वृषभ मृगशिरा के लिए वंस अगेन ये विपत नक्षत्र हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि मंगल के 3 नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये जातकों के लिए गुरु का फल सुखद परिणाम देने वाला नहीं है। तो वृषभ मृगशिरा के लिए ये पारिवारिक मामलों को लेकर, अपने नेबरहुड को लेकर, अपने भाई बहन को लेकर स्ट्रेस, तनाव देने वाला बनेगा। मिथुन मृगशिरा के लिए जो ट्रांजिट होगा आपकी राशि से दूसरे स्थान के अंदर, पार्टनर के साथ रिलेशन में भारी तनाव आ सकता है, पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका रिलेशन में भारी तनाव आ सकता है, आपके इन लॉस के साथ रिलेशन में भारी तनाव आ सकता है। मिथुन आंध्रा के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा, लेकिन आपके लिए फल 50% हो जाता है। आप बोलेंगे 50% क्यों, आप तो बोलते हैं संपत नक्षत्र है, तो संपत 50% क्यों है? क्योंकि आद्रा नक्षत्र की जो योनि है, इफ़ यू आर बॉर्न इन आद्रा, आपका जन्म का सूर्य आद्रा है, चंद्र आद्रा है या लग्न आद्रा है। सूर्य आद्रा में कब होते हैं फ्रेंड्स? किसी भी साल के अंदर 22 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में आपका जन्म हुआ है, तो आपका सूर्य आद्रा नक्षत्र में है। और सूर्य से हमारे ऊपर जो ग्रहों का इफेक्ट होता है वो फिजिकल इफेक्ट होता है, यानी कि वास्तव में इफेक्ट होता है। और ये जो ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु चलने वाले हैं, ये मांजर योनि में चलने वाले हैं। मांजर बोले तो बिल्ली। अब आपने देखा है कभी बिल्ली कुत्ते को खाने को देती है? एब्सोल्युटली नॉट। कोई बिल्ली कुत्ते को खाने नहीं देगी। ये दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। ना कुत्ता बिल्ली को खाने देगा, ना बिल्ली कुत्ते को खाने देगी। यदि आपने कुछ समय, कुछ पल गांव में बिताए हैं, आपने कुछ ऐसी लड़ाइयाँ देखी है, तो आप बहुत समझ सकते हैं कि जो हम यह बात कर रहे हैं बखूबी आप समझ सकते हैं कि शत्रु योनि का कितना प्रभाव होता है। तो फिर भी 50% इसका फल मिलेगा, क्योंकि संपत नक्षत्र तो है, तो कुछ तो बेनिफिट करेंगे। लेकिन क्या कैसे बेनिफिट होगा? आप एक पूरी रोटी मांगे तो आधी रोटी मिलेगी आपको 50% फल मिलेगा। आप इसको अपने पार्टनर को बोलो कि मेरे लिए 4 रोटी बनाना, तो आपके लिए 1.5 या 2 रोटी बनाएगी, शायद यह बनाएगा, वॉट एवर इट मे बी।
आपका पार्टनर कौन है वो भी, मतलब वो तो जन्म कुंडली के बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित है, लेकिन फिर भी पार्टनर से 50% 100% नहीं बोलते हैं इसको। संपत्ति भले हैं लेकिन योनि का जो दोष है ये ज़बरदस्त इफेक्ट करने वाला होता है। मिथुन पुनर्वसु के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा, क्योंकि आपके लिए जो सूर्य या चंद्र के ऊपर से या आपके लग्न की पुनर्वसु है, इसके ऊपर से गुरु का जो भ्रमण है, तो आप तो राजयोग वाले इफेक्ट के अंदर हैं और आपका कहीं पुनर्वसन होने वाला है, फिर से बसना है, तो ये आपके भले के लिए होगा और अच्छा होगा। ट्रांजिट आने वाला समय आपका बहुत शुभ है, सुखद परिणाम देने वाला है। कर्क राशि के लिए ट्रांजिट होगा 12वें सन से आपकी राशि के अंदर, आपके लिए भी प्रॉपर्टी मैटर से बेनिफिट करने वाले बनेंगे। कर्क पुष्य के लिए अतिमित्र नक्षत्र हैं, आश्लेषा के लिए मित्र नक्षत्र है। कर्क राशि वाले तमाम जातक इसका जो परिणाम है सुखद परिणाम महसूस करेंगे। सिंह राशि के लिए बात करें तो मघा पूर्व फाल्गुनी के लिए ये शत्रु योनि वाला नक्षत्र है, क्योंकि हु आर बॉर्न इन मघा इन पूर्व फाल्गुनी, आपका जन्म है मूषक योनि में। मूषक बोले तो चूहा, और इस नक्षत्र की जो योनि है ये मांजर योनि है। मांजर बोले तो बिल्ली। और मघा वाले जातकों के लिए इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल पीरियड होगा, क्योंकि आपके लिए ये वध नक्षत्र भी है। तो आपके जो कुछ ऐसा काम करते हैं, बाहर से कुछ कर्जा लेते हैं, अपने मित्रों से लेते हैं या बैंक का कुछ कर्जा करते हैं, तो आप इतना ज़बरदस्त इसमें स्ट्रेस में आ सकते हैं कि आपका कर्जा वो आप चुकता नहीं कर पाते हैं और आपको ज़बरदस्त बैंक का स्ट्रेस या किसी से भी जो आपने लोन लिया है उसका ज़बरदस्त प्रेशर आपको महसूस करना पड़ सकता है। पूर्व फाल्गुनी के लिए साधक नक्षत्र है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन करने वाला होगा। उत्तर फाल्गुनी के लिए ये प्रत्यरी नक्षत्र है, यानी कि सिंह राशि वाले तमाम जातकों के लिए इस नक्षत्र का परिणाम शुभ नहीं होगा। कन्या उत्तर फाल्गुनी के लिए भी ऑपोजिशन है अपने फादर के साथ, अपने मित्रों के साथ। कन्या हस्त के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा, फादर से बेनिफिट रहेगा, मदर से बेनिफिट रहेगा। आपकी धार्मिक यात्रा प्रवास हो सकता है, आप कुछ नया मकान वाहन ले सकते हैं। कन्या चित्रा के लिए वंस अगेन ये स्ट्रेस टेंशन वाला है। तुला चित्रा के लिए भी ये स्ट्रेस टेंशन वाला है, क्योंकि आपका विपत नक्षत्र है। प्रोग्रेस तो होगा लेकिन टेंशन और तनाव के साथ होगा। विशाखा के लिए फल क्या होगा? जन्म तारा हमेशा सपोर्टिव होता है। वृश्चिक विशाखा के लिए ट्रांजिट अष्टम और भाग्य स्थान में होने वाला है, जो आपके भाग्य के द्वार को खोलने वाला है। वृश्चिक के तमाम जातकों के भाग्य के द्वार खोलने वाले हैं पुनर्वसु की ये ट्रांजिट के अंदर, क्योंकि गुरु आपके 8वें स्थान से निकलकर 9वें स्थान में जाने वाले हैं, आपके भाग्य के द्वार खोलने वाले हैं। पुनर्वसु का जो ये ट्रांजिट है वृश्चिक विशाखा के लिए जन्म तारा है, अनुराधा के लिए अतिमित्र है, ज्येष्ठा के लिए मित्र नक्षत्र है। आपके वृश्चिक के तमाम जातकों के लिए एक कुछ अच्छा ट्रांजिट लेके आने वाले हैं गुरु इन पुनर्वसु। धनु राशि के लिए बात करें तो गुरु सप्तम स्थान से निकलकर 8वें स्थान में जाने वाले हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का ट्रांजिट मूला वाले जातकों के लिए सबसे ज़्यादा अशुभ फल देने वाला होगा। पार्टनर के साथ रिलेशन में भारी तनाव आ सकता है। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर में स्ट्रेस तनाव आ सकता है। माता के साथ रिलेशन में तनाव आ सकता है। वाहन में कुछ खर्च आ सकता है। इफ़ यू आर हार्ट पेशेंट तो आपको हार्ट का भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, तो यू शुड बी टेक केयर अबाउट योर हेल्थ। पूर्वाषाढ़ा वाले जातकों के लिए इसका फल शुभ होगा। उत्तराषाढ़ा के लिए ये प्रत्यय यानी कि ऑपोजिशन करने वाला होगा। पार्टनर के साथ, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े, इसका आप सबको ज़्यादा केयर करना है। मकर के लिए बात करें तो ट्रांजिट 6th और 7th हाउस में होने वाला है। मकर उत्तराषाढ़ा के लिए प्रत्यय है, साथ में काम करने वाले सहकर्मचारी गण के साथ आपका ऑपोजिशन है। मकर श्रवणा के लिए इसका फल ठीक है, सेम तारा है, लेकिन मकर धनिष्ठा के लिए वंस अगेन इसका फल ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए विपत नक्षत्र है। साथ में काम करने वाले सहकर्मचारी आपके लिए भारी स्ट्रेस तनाव क्रिएट कर सकते हैं। कुंभ धनिष्ठा के लिए ट्रांजिट पंचम और 6ठे स्थान के अंदर होगा, 6th हाउस में होगा। आपको कुछ आकस्मिक बड़ा लाभ मिल सकता है। कुंभ शतभिषा के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा
और आपको तो 100% बेनिफिट मिलने वाला है। कुंभ पूर्व भाद्रपद के लिए भी ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं पुनर्वसु यानी कि फिर से आपको बसने के लिए एक नया कुछ ट्रांजिट करने वाले हैं और वो आपके लिए सक्सेस जोन रहने वाला है, क्योंकि जन्म तारा हमेशा सपोर्टिव रहता है। मीन पूर्व भाद्रपद के लिए ट्रांजिट तीसरे और चौथे स्थान के अंदर होने वाला है। आपके लिए भी ट्रांजिट शुभ परिणाम देने वाला है। आपका भी पुनर्वसु यानी कि कुछ बसना है, फिर से रीलोकेशन होना है, तो ये सक्सेस जोन है। मीन उत्तर भाद्रपद भी सक्सेस जोन में है, मीन रेवती भी सक्सेस जोन में है। पुनर्वसु नक्षत्र यानी कि इस नक्षत्र की शांति के लिए आपको क्या करना है, फीडिंग टू कैट, आपको बिल्लियों को खिलाना है। बिल्ली को आप क्या खिलाएंगे, बिल्ली को आप चीज़ खिलाइए, दही खिलाइए। और नक्षत्र की शांति के लिए, गुरु ग्रह की शांति के लिए आप मंत्र कर सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आफ्टर सनसेट आप मंत्र कर सकते हैं ओम नमः शिवाय। ज़्यादा जानकारी और पर्सनल हॉरोस्कोप के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इस प्रेडिक्शन को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ज्ञान को बांटना एक पुण्य का काम है और सब्सक्राइब करवाना भी एक पुण्य का काम है। नमस्कार।